सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पिपलेश्वर महादेव का उपाय जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। केवल 4 दिन आपको ये उपाय करना है। 4 दिन बाद ही आपको इस उपाय का फल देखने को मिलेगा और आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। चाहे आपको 25 वर्ष 30 वर्ष ही जाए 30 वर्ष से अधिक क्यों ना हो गया हो, संतान प्राप्त नहीं हो रही हो, वंश वृद्धि नहीं हो रही हो या जीवन में कोई भी दुख तकलीफ समस्या चल रही हो, उसके लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना है ये उपाय? 4 दिन लगातार करना है। ये उपाय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है, एक पीपल के पत्ते से उपाय करना है। आपको कैसे करना है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दो। आपको ये उपाय 20 जनवरी माघ सोमवार से शुरू करना है। वैसे तो आप कोई भी 4 दिन कर सकते हो, पर सोमवार के दिन से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन आपको केवल उपाय करना है। 4 दिन ही करना है, 4 दिन से ज़्यादा नहीं करना। यदि आप ज़्यादा करना चाहते हैं 4 दिन से तो आपकी इच्छा है, आप ज़रूर कर सकते हैं, पर गुरु जी ने 4 दिन के लिए ही कहा था। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय करना है। या तो सुबह या प्रदोष काल में एक पीपल का आपको पत्ता ले लेना है। प्रदोष काल में या सुबह कभी भी आप एक पीपल का पत्ता लीजिए। उस पीपल के पत्ते को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। जब आप पीपल के पत्ते को समर्पित कर रहे हो तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। पिपलेश्वर महादेव के नाम से ये पत्ता समर्पित करो। इसके बाद में एक कलश लो। अब इस कलश से आपको जल समर्पित करना है और जल जो आप समर्पित करोगे वो कितनी बार करोगे? एक ही कलश से 7 बार जल। कितनी बार? 7 बार। एक ही कलश से आपको 7 बार जल समर्पित करना है। 7 कलश जल नहीं समर्पित करने, एक कलश से 7 बार इस प्रकार से जल समर्पित करो। पहले जल डालो, फिर रुक जाओ, फिर जल डालो, फिर रुक जाओ, फिर जल डालो, फिर रुक जाओ। इसके बाद में आपको जब 7 बार आप जल डाल रहे हैं तो 7 बार ही आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम भी लेना है। जब पत्ता समर्पित करो तब भी पिपलेश्वर महादेव का नाम लो। जब जल समर्पित कर रहे हो 7 बार तब भी पिपलेश्वर महादेव का नाम लो। 7 बार पिपलेश्वर महादेव का नाम लेने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर और माता आद्य शक्ति को प्रणाम करो। उनसे प्रार्थना करो कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, इतने वर्षों से, इतने समय से मेरी गोद नहीं भरी है, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, बाबा मुझ पे कृपा करें। इसके बाद इस पीपल के पत्ते को उठा लो। उठाने के बाद में आपको इस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में गर्म करना है, यानी थोड़ी सी देर के लिए उबाल लेना है। इसके बाद जब गाय के दूध में उबाल लो, पत्ते को निकाल कर कहीं भी रख दो। फिर आपको 2 गिलास लेने हैं या 2 पात्र लेने हैं, उसमें उस दूध को डाल देना है आधा आधा। आधा आधा दूध डाल दीजिए और फिर इस दूध को पति और पत्नी दोनों पिपलेश्वर महादेव, तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से पी लीजिए। 4 दिन लगातार आपको इसी प्रकार से उपाय करना है। साथ में भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। दक्षिण दिशा से एक कलश जल पिपलेश्वर और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित करना है अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए। साथ में बेलपत्र समर्पित करें पिपलेश्वर महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। 4 दिन लगातार इस उपाय को कीजिए। 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी आपको निश्चित रूप से वंश की वृद्धि जरूर होगी। कीजिए इस 4 दिन वाले महा उपाय को। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय सोमवार के दिन गुरुजी ने बताया था वो बताया था रोग मुक्ति के लिए। यदि आपको कोई भारी रोग है आप निश्चित रूप से डॉक्टर की दवाई ज़रूर खाएं, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और यदि उसके बाद भी आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है तो आप 21 सोमवार या 11 सोमवार, पहले 11 सोमवार देखिए, उसके बाद में 21 का प्रयास करना। 11 सोमवार आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। 5 बेलपत्र कहाँ समर्पित करने हैं? सबसे पहले तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर स्पर्श कराकर पांचों बेलपत्र का आपको सबसे पहले तो क्या करना है? कमल बनाना है। तो जैसे ये बेलपत्र हो गया पहला, ये बेलपत्र हो गया दूसरा, ये बेलपत्र हो गया तीसरा, ये बेलपत्र हो गया चौथा और ये बेलपत्र हो गया पांचवा। इस प्रकार से 5 बेलपत्रों का एक आपको कमल बना लेना है। 5 बेलपत्रों का कमल बनाकर उस कमल को पिपलेश्वर महादेव के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराओ। स्पर्श कराने के बाद में उस कमल चक्र को शिव जी पे समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में आपको सुबह सुबह ये कार्य करना है। समर्पित करने के बाद में आपको एक कलश जल समर्पित करना है शिवलिंग पे पिपलेश्वर महादेव के नाम से और नीचे एक पात्र लगा देना है ताकि जितना भी जल है वो सारा जल इस पात्र के अंदर आ जाए। अब इस पात्र के जल को आपको घर पर लेकर आना है। 5 बेलपत्रों को घर पर लेकर आना है। 5 बेलपत्र को एक एक करके खाना है थोड़े थोड़े अंतराल में। और जब 5 बेलपत्र को एक एक करके खाओगे तो जो आपके पास में जल है शिवलिंग से छटा हुआ, उस जल को भी आपको 5 बार करके ही पीना है। एक बेलपत्र खाया जल पी लिया, दूसरा बेलपत्र खाया जल पी लिया, तीसरा बेलपत्र खाया जल पी लिया। इस प्रकार से आपको
पाँचों बेलपत्र खाने के बाद में जो जल है उसको 5 बार में ही समाप्त कर देना है। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। 11 सोमवार लगातार आपको ये उपाय करना है। आपके शरीर में कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कैसी भी दुख तकलीफ चल रही हो, वह ज़रूर ठीक होगी। पिपलेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। तो ये था दूसरा उपाय। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। अब हम हमारे तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। जो तीसरा उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वह पूर्ण नहीं हो पा रही है तो आप कम से कम 5 सोमवार इस उपाय को ज़रूर करें। कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो 1 कलश जल लेना होगा, 2 कलश लेने होंगे। अगर 2 कलश लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1 ही कलश से फिर 2 बार जल समर्पित करना है। सबसे पहले 1 कलश ले लो। अब इस कलश में आपको डालना है लाल चंदन। लाल चंदन डाल दो थोड़ा-सा। लाल चंदन डालने के बाद में आपको इसमें डालना है, लाल चंदन डालने के बाद इसमें डालने हैं आपको अक्षत। अक्षत यानी कि चावल के दाने। और ये अक्षत और चावल के दाने कितने डालने हैं आपको? ये डालने हैं कुल 21। 21 चावल और अक्षत के दाने डालना है। लेकिन उनको डालने से पहले अपने हाथ पर आपको वो सभी अक्षत रखने हैं। अपने हाथ पर वो सभी अक्षतों को रखने के बाद में आपकी जो मन अभिलाषा है, आपकी जो मन में कामना है, उस कामना को बोलते हुए वो सभी अक्षत इस कलश में डाल देने हैं। अब इस कलश में जल भी भर लीजिए, अक्षत हो गए, लाल चंदन हो गया। अब इस कलश को लेकर जाइए भगवान शंकर के मंदिर में। सोमवार के दिन सुबह-सुबह दक्षिण दिशा में जाकर खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, भगवान शंकर के चरणों पर थोड़ा-सा जल डालना है। जो लाल चंदन वाला जल है, वो थोड़ा-सा जल डालना है भगवान शंकर के चरणों पर। जल डालने के बाद में उस जल को माता अशोक सुंदरी से लाते हुए, माता पार्वती से लाते हुए, फिर वापस चरणों पे लाते हुए, इसके बाद में उस जल को भगवान शंकर की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। समर्पित करोगे, यदि अक्षत चावल के दाने कलश से नीचे ना गिरे शिवलिंग पे, तो आप अपने हाथ से कलश कलश में से चावल के दाने निकाल कर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद में एक स्वच्छ कलश जल भरो, यानी कि साफ। यदि आप 2 कलश लेके गए हैं तो एक आपके पास में लाल चंदन वाला जल होगा और एक स्वच्छ जल होगा। यदि आपके पास 2 कलश नहीं है तो उसी कलश में आप उसको धोकर फिर से उसमें स्वच्छ जल भरें और फिर बाबा भोलेनाथ पे वो स्वच्छ जल समर्पित करें। समर्पित करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम ज़रूर लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपकी कामना बोलिए। लगातार 5 सोमवार आपको 1 कलश से इसी प्रकार से जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। आपकी कामना बोलिए, कामना बोल के जल समर्पित कीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी और आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं। 5 सोमवार लगातार करना, एक भी सोमवार छूटना ना चाहिए। इसके अंदर इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो कीजिए। माघ सोमवार 20 जनवरी के दिन पड़ने वाले सोमवार के दिन इन उपायों को सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।